नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे माइनॉरिटी की, जिसको अल्पसंख्यक भी कहते हैं। तो देश में माइनॉरिटी कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, और क्या देश में हिंदू भी अल्पसंख्यक के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, इस पर आज बात करेंगे। देश में एक इस समय जबरदस्त बहस का मुद्दा ये बना हुआ है, और इस बहस के मुद्दे को उठाया कौन, उसकी क्या कहानी है, वो सब आगे देखेंगे। तो कुछ राज्यों में हिंदू दूसरे धर्मों को मानने वालों से उनकी संख्या कम है या बहुत कम है, लेकिन उनको वहां पे माइनॉरिटी का या अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो कहीं पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जिक्र नहीं है। भारतीय संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, जिसके तहत चाहे कोई भी धर्म, संप्रदाय, पंथ का मानने वाला आदमी हो, वो भारतीय संविधान के नजरिए में सब समान है। उसको अलग से कुछ करने और देने की जरूरत भारतीय संविधान के नजरिए में नहीं है। तो जब संविधान में इन सब चीजों इसका कुछ बर्डन नहीं है, तो सरकारों ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब खेल चालू किया कि इस तरह का कार्यक्रम फिर आगे स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले 1992 में श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार ने एक कानून बनाया, जिसमें धार्मिक आधार पर कुछ लोगों को अल्पसंख्यक बना दिया। वो कौन कौन थे? उसमें मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई, इन लोगों को 1992 में नरसिम्हा राव ने एक कानून ला करके अल्पसंख्यक बना दिया। इन्हीं अल्पसंख्यक का एक तरह से दर्जा दे दिया कि ये जो धर्म मानने वाले हैं, इनको अल्पसंख्यक के दायरे में माना जाएगा। उसके बाद 1993 में देश में माइनॉरिटी कमीशन का गठन हो गया। 92 में वो नरसिम्हा राव जी सरकार कानून लेके आए, और 93 में माइनॉरिटी कमीशन का गठन हो गया। नरसिम्हा राव जी चूंकि कांग्रेस से थे, तो कांग्रेस के लोगों को कुछ ऐसी मानसिकता थी कि देश में, समाज में कुछ इस तरह का करो जो हमारे राजनीतिक फायदे के लिए आगे चल के सही साबित हो, या जिससे हमको राजनीतिक फायदा मिलता रहे या मिल सके। उसके बाद 2004 में श्री मनमोहन सिंह सरकार ने एक कानून बना दिया, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का प्राविधान जोड़ दिया। अब नरसिम्हा राव जी कुछ करके गए थे, कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह आए थे भी कुछ करेंगे, भाई इनका भी तो नाम होना चाहिए कि इन्होंने कुछ करके गया। तो इसके तहत क्या हो गया कि जो अल्पसंख्यक 5 धर्मों को माने थे नरसिम्हा राव जी, उनको शैक्षणिक संस्थान खोलने, उसका प्रचार प्रसार करने और धार्मिक शिक्षा लेने का व्यवस्था या प्राविधान बोला जाए तो श्री मनमोहन सिंह की सरकार ने जो कानून बनाया 2004 में, उससे वो चीज सामने आई। आप इसी का नजरिया, इसी का रिजल्ट देखते हैं कि जगह जगह पे मजहबी आपको मदरसे या कॉलेज, स्कूल, धार्मिक दिखाई देते हैं। उसके बाद 2006 में अल्पसंख्यक अफेयर मिनिस्ट्री बना दी गई। अब क्या हो गया, 2006 में अल्पसंख्यकों का एक अलग से मंत्रालय बनने लगा, जिसमें केंद्र सरकार लाखों करोड़ों का बजट देने लगी। और न केवल केंद्र सरकार ने ऐसा काम किया, ये काम राज्य सरकारों ने भी चालू कर दिया। भाई उनको भी राजनीतिक फायदा लेना है। तो केंद्र सरकार का अगर देखा जाए 2014 से और 2020-21 तक लगभग 50,000 करोड़ का बजट सरकार ने दी है। किसको? अल्पसंख्यक मंत्रालय को। ये स्थिति केवल केंद्र सरकार की है, और देश में जितने राज्य हैं
सबने इस तरह के कमीशन बना दिया, एक आयोग बना दिया और एक मंत्री बना दिया। तो सब राज्य अपने अपने शक्ति के अनुसार इसका एक बजट बनाते हैं और इस पे पैसा खर्च करते हैं। तो अगर राज्यों का भी बजट मिला दिया जाए तो लगभग लाखों करोड़ का हो गया, यानी हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अल्पसंख्यक आयोग के ऊपर खर्च होती है। अब इसका फायदा किसको मिलता है? जो इन 5 लोगों को अल्पसंख्यक माना गया धार्मिक आधार पे, जिसमें मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई शामिल हैं, उसमें ईसाइयों की संख्या तो समझ लीजिए नथिंग है, उनकी संख्या बहुत कम है, जैनों की संख्या कम है और सिखों की संख्या कम है। इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो है मुसलमानों की। तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ मिलेगा तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी फायदा उसी को मिलेगा, और जब फायदा उसी को मिलेगा तो जो सरकार इस चीज को ध्यान में रख के काम की है उसको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आज के दिन ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं, वो फायदा कोई दूसरा ही ले जा रहा है। अब इन सारी चीजों को लेकर के अश्विनी उपाध्याय ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन डाला। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी। पटिशन डाल करके कोर्ट से ये पूछा कि अल्पसंख्यक कौन है, आप इसको किस आधार पर कोई अल्पसंख्यक बन सकता है, क्या धर्म के अनुसार बन सकता है या इसका कोई और पैमाना है, आप इसको परिभाषित करिए। सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी जामत को ना उठाते हुए वो बोला कि आप अल्पसंख्यक आयोग में जाइए, वहां से आपको हल मिलेगा। अश्विनी उपाध्याय अल्पसंख्यक आयोग आते हैं, 1 साल वहां पे टाइम लगता है। 1 साल के बाद अल्पसंख्यक आयोग ये बोल देता है भाई हमारे यहां से इसका कोई हल मिलने वाला नहीं है। अश्विनी उपाध्याय फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उनको क्या बोलता है कि ठीक है हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने आयोग को एक 90 दिन का टाइम लिमिट दे दिया, भाई इसके अंदर में इनकी समस्या का समाधान किया जाए। 90 दिन बीत गया तो फिर आयोग ने यह बता दिया भाई हमारे यहां से इसका कोई समाधान मिलने वाला नहीं है। उपाध्याय जी भी मानने वाले नहीं थे, फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट, बोले कि सर ऐसा ऐसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा करो, आप जिन जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है आप उन राज्यों के हाई कोर्ट में पटिशन डालो। अब 9 राज्यों में, कोई पूरब है, कोई पश्चिम है, कोई उत्तर है, कोई दक्षिण है, 9 राज्यों में जहां जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पे उनके हाई कोर्टों में पटिशन डालना, उनकी पैरवी करना, उस पर बहस करना, ये एक आदमी की बस की बात नहीं है। ये तो ये था कि इनको ऐसा लटका अटका और भटका दिया जाए कि ये इस मुद्दे से हट जाए। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी लगे रहे उस मामले के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने फिर से एक सरकार की मंशा जानने के लिए पटिशन डाला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार इस पे क्या बोलती है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया जिसमें वो कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपनी सीमा में हिंदू के साथ साथ अन्य समुदाय को आंकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। यानी अगर राज्य सरकार चाहती है कि हम इस समुदाय को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं तो वो उसको मान सकती है, लेकिन इसमें एक और विरोध है। अब सरकारें अपने फायदे के हिसाब से किसी को अल्पसंख्यक मान लेंगी, किसी को बहुसंख्यक मान लेंगी। इसका एक पैमाना तो तय होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह कुछ बना दे या कोर्ट निर्धारित कर दे कि कौन कितने प्रतिशत तक है किसी भी राज्य में, किसी भी एरिया में, तो अल्पसंख्यक रहेगा, अन्यथा वो बहुसंख्यक की संख्या में श्रेणी में आएगा। अब देखिए कुछ ऐसे राज्य जहां पे हिंदुओं को जो स्थिति है उसको आप देख के आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये फिर भी बहुसंख्यक बना हुआ है। देखिए जो 9 राज्य हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, पहले तो उन राज्यों को देख लेते हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, लक्षद्वीप, लद्दाख, पंजाब, कश्मीर और नागालैंड, ये 9 ऐसे राज्य हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। मणिपुर की स्थिति ऐसी है कि यहां हिंदू 40% है और ईसाई 44% है। मेघालय में हिंदू 11% है और ईसाई 84% है। 11% हिंदू जो है वो बहुसंख्यक की श्रेणी में आता है, 84% जो ईसाई है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। ये हमारी सरकारों और कोर्टों की कृपा है इन लोगों के ऊपर। आगे देखिए मिजोरम में हिंदू केवल 3% है
और ईसाई 90% है। तो जो 3% वो बहुसंख्यक बन के घूम रहा है, जो 90% है वो अल्पसंख्यक बन के घूम रहा है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के अरुणाचल प्रदेश में हिंदू 28 है, ईसाई 32 है। लक्षद्वीप में तो स्थिति यहां तक है कि हिंदू केवल 2% है और मुसलमानों की संख्या 97% है। अब 2% माननीय नरसिम्हा राव जी के नियम कानून के तहत और माननीय मनमोहन सिंह के नियम कानून के तहत उसको अल्पसंख्यक का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। न वो अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, ना वो अपने संस्कृति को बचाने के लिए कुछ अलग से काम कर सकता है। इसमें सरकार तो सरकार वो बेचारा खुद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो 2% होते हुए भी बहुसंख्यक की श्रेणी में आता है और 97% होते हुए भी मुसलमान अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। लद्दाख में 12% हिंदू है और 48% बौद्ध है। पंजाब में हिंदू 38 है, सिख 60 है। कश्मीर में हिंदू 3% है, मुस्लिम 80% है, फिर भी हिंदू बहुसंख्यक है। और नागालैंड में हिंदू 8% है, ईसाई 90% है। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए अश्विनी उपाध्याय लगे हुए हैं। और मैं ये बोल रहा हूं कि जब तक की स्थिति, हाँ, अगर ये स्थिति राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो हिंदू बहुसंख्यक है। अगर राज्य के स्तरों पे देखा जाए तो 9 से 10 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। तो इन सब चीजों के मामले में अगर सरकार कुछ क्लियर कट डिसीजन नहीं देती है कि कौन कितने % किस राज्य में या किसी भी राज्य में रहता है, तब तक वो अल्पसंख्यक है, अन्यथा वो बहुसंख्यक की श्रेणी में आएगा, तो तभी ये मामला सलटने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।